नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिल्कुल चुप है। शायद पहले वो कह चुके हैं कि रेल हादसे हो रहे हैं, छोटी सी बात लगती है अश्विनी वैष्णव को, लेकिन कैसे आज देश के लिए सबसे बड़ा संकट बन रहा है। हर दिन कोई ना कोई ट्रेन डिरेल हो जाती है, किसी ना किसी प्रकार का हादसा सामने आता है। तो आखिर ये रेल हादसे जो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है जिन रेल हादसों में, उसका असल जिम्मेदार है कौन और क्यों इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया ठहराया ना जाए। लोग कह देते हैं ना कि हर चीज के लिए सरकार थोड़ी जिम्मेदार है, लेकिन अगर रेल हादसे हो रहे हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, प्रॉब्लम में देखा नहीं जा रहा है कि समस्या है कहाँ, तो इसके लिए अश्विनी वैष्णव नहीं तो और किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि रील मंत्री है, रील मंत्री उनको जब कह दिया जाता है तो एकदम बौखला जाते हैं और उल्टा कांग्रेस पे पलटवार कह देते हैं, कहते हैं हम तो बहुत मेहनती है, ये लोग जो है रील बनाने से बाज नहीं आते। अब मेहनत किस प्रकार का आप कर रहे हैं कि देश में हमेशा कोई ना कोई हादसा हो ही रहा है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपसे जो सवाल पूछता है तो जवाबदेही लेने के बजाय आप उस सरकार पर ही पूरा का पूरा सवाल दाग देते। ये तमाम चीजें हैं दोस्तों जिसको समझने और सवाल करने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आज कहां पर रेल हादसा हुआ है जिसको लेकर लोग इतना चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इतना बड़ा जो आज रेल हादसे जो है देश का सबसे प्रमुख जो है विषय बन गया है, जिस पर लोग आज चर्चा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की खबर देखिए, लिखा है भाजपा सरकार में सर्वाधिक रेल हादसों का रिकॉर्ड बन गया है। अब तो जनता को रेल यात्रा करने से डर लग रहा है। रेल मंत्री बेशर्मी पूर्वक सदन में विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों और सवालों पर चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन अपनी सरकार और मंत्रालय की असफलताओं पर जवाबदेही नहीं है। भारतीय रेल को भारत शासित सरकार ने बर्बाद कर दिया है, किराया भी बढ़ाया और सुविधाएं और छूट घटा दी है, और रेलवे सफर जो है वो सबसे ज्यादा असुरक्षित बन गया है। बिल्कुल सच बात है दोस्तों, आज सुरक्षा के लिहाज से रेलवे जो है बहुत पिछड़ गया है। स्वच्छ पानी, स्वच्छ खाना कुछ भी नजर नहीं आता, और वंदे भारत ट्रेन में तो न जाने कौन कौन सी खबर निकल कर आती है कि खाने में क्या मिला है, तो पानी कैसा है, तो सुरक्षा कैसी। ट्रेन 19-19 20-20 घंटे जो है लेट हो जाती है, लेकिन इसके लिए कैंसिलेशन फीस तक नहीं यात्रियों को दी जाती है। तो आखिरकार इस प्रकार की तानाशाही और इस प्रकार का जो जवाबदेही न देना और पूरा का पूरा हादसे हो रहे हैं, तो क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं हो और सरकार को टिकट पर अब ये लिख देना चाहिए कि यात्री अपनी जान के खुद जिम्मेदार है, यात्री अपनी जान का खुद रखवाली करे। और अगर ऐसा लिख दिया जाता है तो फिर आखिर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही कैसा, ये सरकारी या मैं कहूं कि सार्वजनिक किस प्रकार से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया अगर सरकार किसी चीज के लिए जिम्मेदारी नहीं ले रही है। अब देखिए खबर निकल कर आ रहा है कि साबरमती एक्सप्रेस के 22 डब्बे जो है वो पटरी से उतर गए हैं और कानपुर में भी हादसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है और इसको लेकर दोस्तों अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि प्रतिक्रिया जो देने वाले हैं वो लोग क्या कह रहे हैं और ये रेल हादसों पर क्या व्यक्त जता रहे हैं, क्या खबरें निकल कर आ रही है, लोग इन चीजों को लेकर क्या कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको तमाम चीजें बताऊं, आइए रुक करते हैं अश्विनी वैष्णव के खुद के ट्वीट का। लिखे हैं the engine of Sabarmati Express Varanasi to Ahmedabad hit an object placed on the track and derailed near Kanpur at 2:35 a.m. today. Sharp hit marks are observed. Evidence is protected. IB and UP police are also working on it. No injuries to passengers or staff. Train arranged फॉर पैसेंजर्स फॉर ऑनवर्ड जर्नी टू अहमदाबाद। मतलब यात्रियों को कोई क्षति नहीं पहुंची और आगे सफर सुविधाजनक रहे, इसीलिए रेल जो है चला दी गई वापस। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि किसी को कुछ चोट पहुंचे, किसी के साथ कुछ हादसा हो, किसी के घर का चिराग बुझ जाए, तब आप कोई सरकारी एक्शन लेंगे? क्योंकि यहाँ पर अश्विनी वैष्णव कितने नॉर्मल तरीके से कह रहे हैं कि जो है सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, यूपी पुलिस और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो इस पर ध्यान दे रही है, और पूरा का पूरा खबर बता रहे हैं कि वाराणसी टू अहमदाबाद जा रही है साबरमती एक्सप्रेस और 2:35 सुबह यह हादसा हुआ है। तो क्या रात में भी यात्री सोए ना और उनके मन में डर रहता रहे कि मैं इस ट्रेन से जा रहा हूँ, कहीं इस हादसे का शिकार ना हो जाए, कहीं मैं जो है इस हादसे में ना हो जाऊं। तो तमाम तरीके की शिकायतें, तमाम तरीके के सवाल, तमाम तरीके का डर जो है वो यात्री के मन में विद्यमान रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो कौन से लिहाज से आज जो है ट्रेन सुरक्षित है, अगर इस प्रकार के इतने हादसे हो रहे हैं? तो यहाँ पे जवाबदेही लेने की बजाय बेशर्मी से कहा जा रहा है कि रेल हादसे जो हो रहे हैं उस पर कोई बात पता ही नहीं जा रही, और कहा जा रहा है कि ये जो है रेल हादसा हुआ है उसके लिए जो है हम देख रहे हैं, सबूतों का इकट्ठा कर रहे हैं, तमाम तरीके की बात कही जा रही है। लेकिन जिस मुद्दे पर आज चर्चा करनी चाहिए कि आखिर जवाबदेही क्यों नहीं, उस पर सरकार क्यों नहीं बोल रही, यहाँ पे कोई भी इस तरीके का सवाल जो है क्यों खड़ा नहीं हो रहा है, ये चीज जो है पूछने और सोचने वाली है कि आखिर इसके लिए क्यों जो है मंत्री लोग चुप है, खुद अश्विनी वैष्णव का कोई बयान नहीं आ रहा है। इसको लेकर
भोजपुरी सिंगर है नेहा सिंह राठौर, वो हमेशा सरकार पर उचित सवाल और कटाक्ष करती है, लोगों को बहुत खटकते भी हैं, लेकिन उनका ट्वीट काफी दिलचस्प है। देखिए क्या लिखा है। रेल मंत्री ट्रेन एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार नहीं है, शिक्षा मंत्री पेपर के लिए जिम्मेदार नहीं है, वित्त मंत्री महंगाई के लिए जिम्मेदार नहीं है और गृह मंत्री मणिपुर के जनसंहार के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना सरकार है। बस बिल्कुल सही सवाल और सही बात कही गई है कि एक्सीडेंट्स होते हैं, रेल मंत्री कुछ नहीं कहते। अगर शिक्षा मंत्री पेपर लीक को लेकर कुछ नहीं कहते, जब दबाव बनता है तब स्वीकार करते हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ है। वित्त मंत्री को महंगाई नहीं नजर आती क्योंकि वो तो प्याज खाते ही नहीं है। गृह मंत्री को मणिपुर से संबंधित कोई समझ नहीं आता, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, लेकिन गृह मंत्री को ट्वीट से कोई मतलब नहीं है। तो सरकार हो तो ऐसी जिसमें कोई किसी की जिम्मेदारी, कुछ भी चीज की अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ही ना ले। इसको लेकर अभिनय लिखते हैं, कानपुर में वाराणसी अहमदाबाद ट्रेन नंबर है, 20 डिब्बे जो है वो उतरे हैं पटरी से, एक बड़ा हादसा इसे बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि एक बड़ा हादसा टला है, पर जिस हिसाब से आए दिन दुर्घटना हो रही है, कभी भी बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल अचानक ये रेलवे दुर्घटनाओं में बाढ़ सी आ गई है। रेल मंत्री भी ध्यान दीजिए, आखिर कब ये दुर्घटनाएं बंद होगी। बिल्कुल यहाँ पे सोचने वाली बात है। एक और ट्विटर लिखते हैं फिजा, एक के बाद एक रेल हादसे हो रहे हैं, अब तो रेल बैठना मतलब मौत के मुंह में जाना लग रहा है। ऐसे में मंत्री जी को ये छोटी सी बात लग रही है। बिल्कुल लोगों का जो रोष प्रकट हो रहा है, लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल उचित है दोस्तों कि कैसे। आज मैं भी सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि हर व्यक्ति जो रेल से जाता है, क्या उसके लिए इतना आज सुरक्षित हो गया है मौसम की, वो इंसान सोचते रहे दिन ब दिन। मतलब वो ट्रेन में बैठा, वो फिर भी सोचे कहीं ये डिरेल ना हो जाए, कहीं कुछ ऑब्जेक्ट ना टकरा जाए, कहीं कुछ इस प्रकार की अनहोनी ना हो जाए। मतलब अपने यात्रियों को अपनी जिम्मेदारी, अपनी जान की कीमत खुद चुकानी पड़ रही है। यहाँ पर जैकी यादव नाम के एक ट्विटर हैंडल यूजर लिखते हैं, एक बार सोचिए कि ये जो रेल हादसे होते हैं, इनकी पोस्ट डालने पर आपको कोई पुलिस या आरपीएफ पोस्ट हटाने के लिए धमकाती तो क्या होता। लोग रोज पोस्ट करते हैं, लेकिन ना तो पुलिस नोटिस करती है ना यार आरपीएफ। लेकिन कुछ राज्यों की पुलिस तो आपके एक पोस्ट पर आपको धमकाने के लिए नोटिस तक थमा देती है। अब बताओ तानाशाही किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बताया कि कैसे तानाशाही के तहत जो है सरकार एक तो जिम्मेदारी नहीं लेती, और अगर ये हादसे होते हैं इसको लेकर चिंता तक व्यक्त नहीं करती, और इस तरीके से बस केवल सूचना जो है दे दी जाती है। और तो और अगर कोई यात्री कंप्लेन कर रहा है, शिकायत कर रहा है, तो उसका मुंह बंद करने के लिए उसे शिकायत तक, नोटिस तक जो है यहाँ पर थमा दी जाती है। तो तरह तरह की खबरें निकल कर आ रही है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यहाँ पर रेल मंत्री जो है बिल्कुल लापरवाह है। मोदी सरकार को बिल्कुल यहाँ पर किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है। और इस पर आपकी क्या राय है, सबसे महत्वपूर्ण ये है, कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।